स्वागत है आप सभी का योगिक लाइफ में। आज जानेंगे सुपाइन पोजेस मतलब लाइंग डाउन पोजेस की कुछ और पोजेस, सुपाइन पोजीशन में की जाने वाली और रेगुलरली की जाने वाली और हम सब के लिए कमाल का फायदा देने वाली और कुछ पोजेस के बारे में आपको बताऊंगी। शुरुआत करते हैं सर्वांगासन से। सर्वांगासन अपने आप में ही बहुत इम्पोर्टेंट आसन है। इसे मदर पोज भी हम लोग कह सकते हैं क्योंकि इसके फायदे कमाल के होते हैं। सर्वांगासन में होता यूँ है कि आप द्विपादोत्तानासन में आ गए, उसके बाद में आपने अपनी पीठ को हाथों से सपोर्ट कर दिया और खड़ा करते करते गले तक, यहाँ तक का पार्ट पूरा ज़मीन से परपेंडिकुलर रख दिया। इससे होता क्या है, इससे थायराइड ग्लैंड जो हमारी बॉडी की सबसे इम्पोर्टेंट ग्लैंड है उस पर अच्छे से प्रेशर पड़ता है। इसकी वजह से उसकी हेल्थ अच्छी होती है। अब जैसे मैंने कहा, ये सारे पोजेस की मदर है और बहुत इंपॉर्टेंट आसन है, इसको रेगुलरली परफॉर्म करना चाहिए। तो इतना भी क्या महत्व हो गया है इसका। तो इसका जनरली ऐसा होता है कि थायराइड ग्लैंड जो है वो बॉडी के सारे ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स को कंट्रोल करती है। अगर उसकी हेल्थ अच्छी है तो अल्टीमेटली पूरे ही बॉडी की हेल्थ अच्छी रहने में मदद होती है। आपको ये जो आसन है, एक तो देखिए फिजिकल प्लेन पे अगर देखा जाए तो वो बॉडी के सारे ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस मतलब हमारी बॉडी की ग्रोथ हो गई, हमारी बॉडी का डेवलपमेंट हो गया, सारे इंटरनल ऑर्गन की हेल्थ हो गई, ये सब इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। अल्टीमेटली एनीमिया जैसे भी बीमारियाँ इससे दूर होने में फ़ायदा होता है। वैसे तो सर्वांगासन से क्या फ़ायदे होते हैं, ये इस तरफ लगाने की कोशिश करूंगी मैं। हो सकता है दोनों तरफ लगा दूं क्योंकि बहुत सारे फायदे हैं। तो इसे पढ़िएगा ज़रूर। इनफैक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में भी सर्वांगासन से होने वाले फायदे लगा दूंगी, तो बहुत ज़्यादा नहीं खींचती हूँ उसको। लेकिन इंसोम्निया, चिड़चिड़ापन जो होता है, तो वो भी इससे दूर होने में फ़ायदा होता है। अपने आप में पेशेंस लेवल बढ़ने में फ़ायदा होता है। जो माइक्रो मिनरल्स है उनका अब्सॉर्प्शन बहुत अच्छे से होता है ब्लड में। बात की जाए एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स मतलब क्या होता है, जिनका ओपन सिक्रीशंस होते हैं जिनके, तो बेसिकली क्या होता है, ऐसे ही ओपन ब्लड में रखी हुई होती है, इन पे कोई कवरिंग नहीं होता है और ब्लड में से डायरेक्टली वो अपने अंदर पोषण लेती है और फिर ब्लड के अंदर अपने जो हार्मोन्स हैं उनको छोड़ती है। इन ग्लैंड्स के ऊपर जब कंट्रोल करने की बात आती है तो जनरली योगा पोजेस में ऐसा होता है कि योगासन का चुनाव क्यों करना चाहिए, जिम और हेल्थ एक्सरसाइजेस छोड़ करके योगा का चुनाव क्यों करना चाहिए, कि केवल यही एक वजह है कि आप सब कुछ छोड़ के योगा चुनो, क्योंकि उन ग्लैंड्स के ऊपर सिर्फ योगा पोजेस का असर पड़ता है, बाकी किसी चीज़ का उन पर इतना अच्छे से असर नहीं पड़ता है। योगा पोजेस का ज़रूर पड़ता है। अब सर्वांगासन के बारे में अगर इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँ तो इस आसन को कौन नहीं कर सकता, जिनके गर्दन में सिवियर दर्द है वो इस आसन को करने की कोशिश नहीं करेंगे। इसी के साथ साथ में रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड जिनका अच्छे से बेंड नहीं होता है वो भी इस आसन को करेंगे नहीं। प्रेग्नेंट वूमन इस आसन को नहीं करेंगी। जो पीरियड्स वगैरह होते हैं, फिर पीरियड्स के दिनों में तो कोई भी योगासन या फिर कुछ भी एक्सरसाइज टाइप आपको नहीं करना है, क्योंकि वो अपने आप में बहुत सेंसिटिव पीरियड होता है, तो उसमें तो अल्टीमेटली कुछ भी नहीं करना है लेडीज़ ने। इसकी साथ साथ में जिनको लंबर रीजन में पेन है वो भी नहीं करेंगे, जिनको फ्रैक्चर्स है, हाथों में फ्रैक्चर्स है और वो इतना सारा वज़न नहीं उठा सकते हैं, तो वो भी लोग सर्वांगासन को अवॉइड करेंगे। सर्वांगासन के बदले आप विपरीत करणी को चुन सकते हैं। विपरीत करणी थोड़ा सा इजी है क्योंकि वहाँ पे छाती तक पार्ट नहीं उठाना है बॉडी का, सिर्फ कमर तक का पार्ट उठाना है, तो उससे भी काफ़ी सारा फायदा होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सर्वांगासन। अब जानते हैं सर्वांगासन करते कैसे है। सर्वांगासन के लिए सुपाइन पोजीशन में लेट जाना है। धीरे से पैरों को ऊपर उठाएंगे सांस लेते हुए, एक, अब दो में कमर को उठाएंगे, उसी टाइम पे हाथों से कमर को सपोर्ट करेंगे, दो, पैर आसमान की ओर जाएंगे, तीन,
अब 4 में धीरे धीरे कमर से हाथ अपर बैक की ओर जाने चाहिए। 4। इस स्टेज में अब आसन को होल्ड करना है और स्लोली ब्रीथिंग शुरू होना चाहिए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अब धीरे से आसन को छोड़ेंगे। 1 में दोनों पैरों को सिर की ओर, 1, 2 में धीरे से कमर ज़मीन के ऊपर रखना है, 2, अब 3 में पैरों को नीचे रखेंगे, 3। ये था सर्वांगासन। अब जाते हैं मत्स्यासन। देखिए, सर्वांगासन और मत्स्यासन ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री पोजेस है। जनरली आप एक बार सर्वांगासन करते हैं तो आपने उसके बाद में मत्स्यासन ही परफॉर्म करना है। इसकी वजह यह है कि कोई भी आसन, योगा का एक रूल होता है कि कोई भी आसन आप करते हैं तो अगर आपने फॉरवर्ड बेंडिंग किया है तो आपको बैकवर्ड बेंडिंग करना ज़रूरी है। जिस पार्ट को आपने प्रेशराइज किया है उसके ऊपर टेंशन देना ज़रूरी है। तो ये थोड़े से रूल्स होते हैं। इसकी वजह से कुछ आसनों के सेट्स होते हैं। मैं जो आप लोगों को समझा रही हूँ वो सेट तौर पे ही समझा रही हूँ। तो जैसे कि मैंने अभी आपको सर्वांगासन के बारे में बताया, अब बता रही हूँ मत्स्यासन के बारे में। जब भी आप योगा करेंगे तो आपको यही 2 आसन बैक टू बैक परफॉर्म करने हैं। ओके, आप चाहे तो मत्स्यासन को पहले परफॉर्म कीजिए फिर सर्वांगासन कीजिए, वाइस वर्सा कर सकते हैं, बट करना बैक टू बैक ही है। अब जाते हैं मत्स्यासन के फायदे क्या होते हैं। मत्स्यासन के फायदे एग्जैक्टली वही होते हैं कि सर्वांगासन में आपके थायराइड ग्लैंड के ऊपर प्रेशर आता है और मत्स्यासन में आपके थायराइड ग्लैंड के ऊपर टेंशन आता है। उसको हम टेंशन देते हैं। इसी के साथ साथ में रीढ़ की हड्डी को हम फॉरवर्ड बेंड करते हैं अराउंड, तो मत्स्यासन में उसका बैकवर्ड बेंडिंग होता है। रीढ़ की हड्डी के लिए, स्पाइनल कॉर्ड की हेल्थ के लिए ये आसन बहुत अच्छा होता है। इसी के साथ साथ में हाथों से हम लोग हमारे पैरों को पकड़ते हैं। इसकी प्रोसीजर कुछ यूँ होती है। आप सुपान पोजीशन में लेट जाइए। लेटी हुई पोज में आप पद्मासन कीजिए। इसके बाद में आप सिर का ये वाला जो पार्ट है ना, ये ज़मीन से टच होना चाहिए। अब इसकी वजह से क्या होता है कि पी साइज की छोटी सी ग्लैंड होती है ब्रेन में, पिट्यूटरी ग्लैंड उसका नाम होता है, उसके ऊपर भी अच्छे से प्रेशर पड़ता है, उसका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, मत्स्यासन की एक और खासियत अगर आपको बताऊँ तो इस पोज में अगर आप पानी में फेंक दिया जाए किसी को तो वो इंसान तैरते हुए ऊपर आता है, इसीलिए शायद इसका नाम मत्स्यासन है। प्रैक्टिकल करके देखिएगा मत, ऐसा वर्णन शास्त्रों में है, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। बस इन्फॉर्मेशन के तौर पर इसे लीजिए, क्योंकि आसन करने के भी कुछ तरीके होते हैं। अगर आप उसको करेक्टली परफॉर्म करते हैं तो आप जो चाहते हैं वो रिजल्ट उसमें से अचीव करते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो हो सकता है थोड़ी बहुत गलती हो जाए और उस गलती के चलते हो सकता है कि जो हम रिजल्ट चाहते हैं वो अचीव भी ना हो। लेकिन बस ये दिलचस्प वाला वर्णन शास्त्रों में है, इसीलिए आप लोगों को ये बताना मैंने ज़रूर समझा। आइए जानते हैं मत्स्यासन करते कैसे हैं, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि मत्स्यासन कौन नहीं कर सकता। रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड कोई भी बीमारी अगर आपको है तो आप मत्स्यासन नहीं करेंगे। उसी के साथ साथ में गर्दन से रिलेटेड कोई बीमारी आपको है तो आप मत्स्यासन नहीं करेंगे। अगर आप सिर नीचे अच्छे से नहीं उठा पाते हैं, मैं आपको भी उठा के दिखाऊंगी, तो आप अगर अच्छे से नहीं उठा पाते हैं तो भी आप नहीं करेंगे। योगा का एक नियम याद ज़रूर रखिएगा, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है। अगर आपसे होता है तो ही आपने करना है, खुद के ऊपर, खुद की बॉडी के ऊपर थोड़ी भी ज़बरदस्ती नहीं करनी है। दिस वॉज ऑल अबाउट मत्स्यासन। आइए जानते हैं मत्स्यासन की प्रोसीजर कैसी होती है। मत्स्यासन के लिए फिर से सुपाइन पोजीशन में लेट जाना है। 1 में दोनों पैरों में डिस्टेंस लेंगे, 1, 2 में पद्मासन करेंगे, 2, जिनको पद्मासन पॉसिबल नहीं है वो पालथी मार सकते हैं। अब 3 में दोनों हाथों के सपोर्ट से सिर को ज़मीन से लगाने की कोशिश करेंगे, 3, अब दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ने हैं, 4,
अब इस पोजीशन को होल्ड करना है। स्लोली ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। आसन को छोड़ने के लिए फिर से अभी दोनों हाथों को सिर को नॉर्मल करने के लिए सपोर्ट देना है। 1, 2 में पद्मासन छोड़ना है, 2 और 3 में दोनों पैर नज़दीक, 3। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन एंड meet you also next video में। तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, कीप डूइंग योगा एंड बाय।